हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स गेट 2027 के लिए अपनी तरफ से अपना बेस्ट एफर्ट लगा रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं लीनियर एल्जेब्रा के जितने भी पी वाई क्यूज़ गेट 2026 के पेपर में डिफरेंट ब्रांचेस में अपीयर हुए थे, उनको हम लोग आज वन बाय वन डिस्कस करेंगे और ये इस सीरीज़ का पार्ट 6 है। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करने से पहले there is an announcement. We have launched our app GateJet. You can download our app from Google Play Store या फिर मैं इसका लिंक आपको वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। एंड वी हैव लॉन्च्ड अ कंप्लीट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कोर्स फॉर गेट 2027 एस्पिरेंट्स एट 549 रुपीज़ ओनली। इस कोर्स में आपको स्टार्टिंग फ्रॉम लीनियर अलजेब्रा and each and every topic like differential, vector calculus, probability, permutation, and then you have Laplace, numerical methods, each and everything will be taught. Lectures will be live and recorded as well. साथ ही साथ आपको पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप भी मिलेगी along with the test series as well. So don't wait, you can enroll for this complete engineering mathematics course फ्रॉम आवर एक्सक्लूसिव ऐप दैट इज गेटजेट। वीडियो के जस्ट नीचे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा जिसके थ्रू आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को हमारा पहले क्वेश्चन के थ्रू। चलिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2026 के मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के पेपर में, वो भी सिंगल मार्क के लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारे पास में सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ आइगन वेक्टर्स। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है आइगन वेक्टर्स के बारे में। ठीक है, फॉर द फॉलोइंग सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये जो हमारे पास में मैट्रिक्स गिवन है दैट इज असिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे? देखिए, ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास में, ये मैट्रिक्स डायगोनल के अबाउट में सिमेट्रिक है, डायगोनल के अबाउट में सिमेट्रिक है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आपसे पूछा गया है कि आइगन वेक्टर्स आपको बताने हैं कि कौन सा करेक्ट पेयर है आइगन वेक्टर्स का। ऑप्शंस में आपको ABCD करके 4 पेयर्स दे रखे हैं और आपको बोला गया है करेक्ट पेयर ऑफ आइगन वेक्टर्स क्या होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका मैट्रिक्स है वो आप लिखिए। ठीक है, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या हैं? 1 2 2 4। करेक्ट। अब आपको ये समझ में आ गया कि ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है? डायगोनल के अबाउट में सिमेट्रिक है। दैट मीन्स दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो अगर मुझे इसका आइगन वेक्टर चाहिए तो जो ट्रेडिशनल मेथड है उसके थ्रू आप क्या करेंगे? जो यूजुअल मेथड है आप उसके थ्रू क्या करेंगे? सबसे पहले a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनांट करेंगे, उसके बाद फिर आप लैम्डा 1 लैम्डा 2 निकालेंगे, उसके बाद उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप आइगन वेक्टर निकालेंगे। राइट, दिस इज द कन्वेंशनल मेथड, बट गोइंग थ्रू दिस मेथड इट विल टेक मोर देन 3 मिनट्स। आपका 2 से 3 मिनट आराम से निकल जाएगा इस मेथड के थ्रू करने से। वी विल नॉट गो थ्रू दिस कन्वेंशनल मेथड। फिर हम क्या करेंगे? फिर आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर इसको फिर बनाएंगे कैसे? तो आपके मन में ये जो सवाल है, ये सही बात है कि इसको फिर हम बनाएंगे कैसे? अगर हम आइगन वैल्यूज नहीं निकालेंगे तो फिर हम आइगन वेक्टर तक पहुंचेंगे कैसे? बात तो सही है, हमें आइगन वेक्टर निकालना है, बट हमें आइगन वैल्यूज निकालने में बहुत टाइम लगेगा। सो हम ये चीज़ नहीं करेंगे। हम क्या यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे प्रॉपर्टीज़ को। देयर इज अ प्रॉपर्टी जो मैं यहां आपको लिख रहा हूं, आइगन वेक्टर्स corresponding to distinct eigenvalues are
ऑर्थोगोनल। क्या मतलब है सर इसका? तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या लिखा मैंने? आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है भाई? कि उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है। अब आपको ये देखना है कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो इन ऑप्शंस में से कौन सा पेयर में जीरो है। जिस पेयर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा दैट विल बी योर आंसर। सही बात है। ठीक है। बस इतना ही करना है मुझे आइगन वैल्यूज नहीं निकालना है, मुझे आइगन वेक्टर्स भी नहीं निकालना, मुझे कुछ भी नहीं करना, बस ये प्रॉपर्टी लगा देंगे तो बात खत्म हो जाएगी। ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन ए में क्या है हमारे पास में? ऑप्शन ए में हमारे पास में है 1 2, डॉट प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ में? -2 और 1 के साथ में। सो वी विल डू 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 1। कितना आ जाएगा ये? -2 + 2 विच इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स डॉट प्रोडक्ट 0 है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आप बोलेंगे सर कि ऑप्शन बी आपने चेक भी नहीं किया, फिर भी कैसे बता दिया? अरे भाई साहब, अभी तो चेक किया ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए में जब हमारे पास में डॉट प्रोडक्ट 0 मिल रहा है तो ऑप्शन बी में नहीं मिलेगा। चेक कर लो। लो भाई साहब, आपके लिए मैं चेक कर देता हूँ। 1 2 डॉट प्रोडक्ट विथ 2 1। जैसे ही डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे क्या होगा? +2 इंटू 1। क्या आ गया ये? 2 + 2 4 आ जाएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। सिमिलरली ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को आप चेक कर लीजिए, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं आएगा। सो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था। अगर आप इस क्वेश्चन में आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर निकालने जाएंगे तो आपको 3 मिनट से ज़्यादा लगेगा, बट एग्जाम में इतना टाइम हमारे पास में होता नहीं है। एग्जाम में सिंगल मार्क का क्वेश्चन आपको विदिन 1 मिनट और 1.5 मिनट तक आपको करना है। देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व द पेपर इन टाइम। ठीक है। सो आई होप ये पूरा जो कंसेप्ट था आपको क्लियरली समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के पेपर में, सिंगल मार्क के लिए, गेट 2026 में। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। तो हमारे पास में एक क्या है, 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है। अगर आप इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखेंगे तो इसके एलिमेंट्स हैं 8 0 0, देन वी हैव 5 0 5 0, देन वी हैव 0 0 7। सो ये मैट्रिक्स हमारे पास में क्या है? एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है। अब अगर आपको डायगोनल मैट्रिक्स दिया गया है, आपको क्या निकालना है? आइगन वैल्यूज़। तो आपके मन में सबसे पहला सवाल आएगा कि क्या हम सर a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। और इसको आप सॉल्व करके λ1 λ2 λ3 निकाल सकते हैं आइगन वैल्यूज़। बट ये करने में फिर आपको 2 से 3 मिनट का टाइम चला जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस व्हाट वी विल डू, वी विल यूज़ द प्रॉपर्टी। तो इसको हम नहीं लगाएंगे, हम लगा देंगे भाई साहब प्रॉपर्टी को। प्रॉपर्टी क्या बोलती है? प्रॉपर्टी बोलता है हमारे पास में कि आइगन वैल्यूज ऑफ अ diagonal matrix is its principal elements itself। principal elements itself। ठीक है। मतलब क्या हो गया सर? मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास में कोई भी एक डायगोनल मैट्रिक्स दे रखा है तो उसका जो आइगन वैल्यूज होगा वो क्या होगा? वो उसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ही उसका क्या हो जाएगा? आइगन वैल्यूज हो जाएगा। दैट मीन्स आइगन वैल्यूज विल बी
आइगन वैल्यूज विल बी दिस प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट itself, that is 8, 5, 7. Option B for Bombay, that is the correct answer. Lambda equal to 8, 5, 7. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन जब भी हमारे पास में एग्जाम में पूछा जाता है तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग थ्रू अ कन्वेंशनल मेथड, अगर आप इसको कन्वेंशनल मेथड के थ्रू बनाते, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई, अगर आप इक्वल टू 0 करते तो आपको वहां से भी यही चीज आंसर आता, बट that would have taken 2 to 3 minutes of your precious time. But in exam you will not have this much of time to solve each and every question in detail. So instead of that, what you can do, you can solve using the properties or the short tricks. ठीक है, so we will see the next question. चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2026 के पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के पेपर में, वो भी सिंगल मार्क के लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन सेज दैट फॉर अ गिवन मैट्रिक्स ए, एक हमारे पास में मैट्रिक्स है ए, अब इसके 3 रोज हैं और 2 कॉलम हैं। ठीक है, 3 रोज हैं और 2 कॉलम हैं। ठीक है, 3x2 का एक मैट्रिक्स है and A transpose represents its transpose. ठीक है, which of the following option is correct representation of A transpose into A? हमको क्या निकालना है? A transpose into A निकालना है। ठीक है, ऑप्शंस में हमारे पास में 4 मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स है A, उसको लिखते हैं, जो कि एक 3x2 का मैट्रिक्स है, राइट, जिसमें कि 3 रो हैं। फर्स्ट रो कंसिस्टिंग ऑफ 4, सेकेंड रो कंसिस्टिंग ऑफ 0, 4 एंड देन -4, 4। ठीक है, ये क्या है? हमारे पास में एक 3x2 का मैट्रिक्स है, दैट इज़ 3 रोज और 2 कॉलम है। 3 रो हैं और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, अब हमारे पास में A ट्रांसपोज हमको निकालना पड़ेगा। तो A ट्रांसपोज जैसे ही हम करेंगे तो क्या हो जाता है? A ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि रोज़ को हम कॉलम बना देंगे और कॉलम को रोज़ बना देंगे। तो जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। सो यू विल हैव दिस वन। सेकेंड रो विल बिकम सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो विल बिकम सेकेंड कॉलम एंड देन थर्ड रो विल बिकम थर्ड कॉलम। तो क्या आ जाएगा? ये आ गया भाई साहब। अब ये जो मैट्रिक्स बना है हमारे पास में वो 2x3 का बन गया। दैट मीन्स 2 रो हैं, 2 रोज हैं और 3 कॉलम हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है? दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करना है? A ट्रांसपोज इंटू A करना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम, या तो फिर हम इसको, अच्छा पहले इसको थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको कंप्रेस करके रख दिया। अब हम एक बार A ट्रांसपोज लिखेंगे, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया A ट्रांसपोज, और फिर उसके बाद A से मल्टीप्लाई करना है, राइट, तो कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, हमको क्या करना था? A ट्रांसपोज इंटू A करना है, राइट, A ट्रांसपोज इंटू A करना है। तो ये रहा हमारे पास में A ट्रांसपोज और ये रहा हमारे पास में A, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बस हम ये हटा देते हैं। अब ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और इसको भी थोड़ा और पास ले आते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ गई बात। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, A ट्रांसपोज को A से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब जब भी हम 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ध्यान में रखने वाली बात ये है कि हमारे पास में ये वाला जो पार्ट है, फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है और जो सेकेंड मैट्रिक्स का जो रोज है वो दोनों बराबर होना चाहिए। दैट इज़ 3, 3 है, दैट मीन्स वी कैन मल्टीप्लाई दीज 2 मैट्रिसेस। अब जो इनका प्रोडक्ट मिलेगा आपको, जो इनका प्रोडक्ट मिलेगा आपको, वो मैट्रिसेस कितना रोज होंगे, कितने कॉलम होंगे, ये। तो अगर हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? तो फर्स्ट रो को जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा?
4 चौके 16 और 4 चौके 16 दूनी 32 हो जाएगा। फिर जब हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 16 0 और -16 दैट मीन्स 0। फिर हम जब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, फिर ये भी 0 बन जाएगा। फिर उसके बाद जब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 48 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, तो हमने जब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया, 2 क्रॉस 2 दैट मीन्स फर्स्ट का फर्स्ट लास्ट का लास्ट। ये होता है हमारे पास में ट्रिक, जब दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम ही हमें क्या मिलेगा, एज अ प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज़ 2 क्रॉस 2। तो हमको ऑप्शन बी में करेक्ट आंसर दिख रहा है, दैट इज़ बी फॉर बॉम्बे इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2026 के प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के पेपर में 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, हमारे पास में मैट्रिसेस दे रखे हैं और हमसे पूछा गया है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, सिंगुलर है, ट्रायंगुलर है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रेस फ्री है, राइट। तो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं देखना चाहूँ तो सबसे पहले छोटा मुझे कौन सा लग रहा है मैट्रिक्स, ये वाला, तो इसको देख लेता हूँ। तो ये मैट्रिक्स जो है हमारे पास में, ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, दैट इज़ इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 0 है, तो दैट मीन्स ये एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। सो दैट्स वाई दिस एस विल बी मैचिंग विथ दिस ट्रायंगुलर, राइट। तो एस हमारे पास में 2 से मैच करना चाहिए, तो ये वाला गलत हो जाएगा सबसे पहले तो, और ए बी सी में से कोई एक करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो अब हम एक और देखते हैं मैट्रिक्स जिसके थ्रू हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकें। तो जो सबसे पहला हमारा मैट्रिक्स है दैट इज़ पी, ये वाला मैट्रिक्स, इसको अगर हम देखें तो ये क्या है हमारे पास में, ये डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक है। देखिए डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक है। अगर मैं ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के अबाउट अगर इसको देखूँ तो यहाँ पर भी 17 है, यहाँ पर भी 17 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर -12 है, तो यहाँ -12। दैट मीन्स इट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स अबाउट इट्स डायगोनल। ये डायगोनल के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है। तो क्या हो जाएगा, हमारा P जो है वो मैच करेगा 3 से। सो अरे इसको थोड़ा सा मैं ऐसे करता हूँ, P विल बी मैचिंग विथ द दिस सिमेट्रिक। तो 3P कहाँ पर दिख रहा है भाई साहब आपको, तो ये वाला गलत हो जाएगा, यहाँ पे P4 है, तो ये ऑप्शन बी चला गया। अब ऑप्शन ए और सी में से कोई एक करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो अब अगर मैं देखूँ कि ये वाला जो मैट्रिक्स है ये क्या है, इसका ट्रेस 0 है। देखिए आप इसका ट्रेस निकालेंगे तो क्या आएगा, तो इसका ट्रेस होगा 0 + 0 + 0, दैट मीन्स इट इज़ अ ट्रेस फ्री, Q इज़ ट्रेस फ्री, राइट। तो ट्रेस फ्री हमारे पास में यहाँ पर दिख रहा है, दैट मीन्स Q विल बी मैचिंग विद द 4। ठीक है, तो Q मैच कर रहा है 4 को, दैट मीन्स ये Q तो 1 है, दैट मीन्स ये तो गलत हो गया। तो ऑप्शन सी हमारे पास में क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो R को अगर आप चेक करना चाहें तो R सिंगुलर आएगा, चेक करना चाहते हैं तो इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आएगा। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, सो थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।